ये जो सामने आप देख रहे हो वो तिब्बत है और हम जहाँ खड़े हैं वो है काहो विलेज। हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में आया हुआ एक छोटा सा गांव। काहो को आप इंडिया का फर्स्ट विलेज भी बोल सकते हैं। काहो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है और जिसमें आपको रहने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहाँ पर होम स्टेज़ हैं बहुत सारे और काफ़ी डिसेंट होम स्टेज़ हैं। और काहो जाने का जो रास्ता है वलोंग से लेके या फिर डोंग वैली जहाँ पे इंडिया का सबसे पहला सनराइज़ होता है, वहाँ से काहो पहुँचने का जो रास्ता है करीब करीब 20 किलोमीटर के आसपास का है वो। लेकिन वो प्रॉपर रास्ता है, नया बनाया हुआ रोड है जिसके ऊपर आप इजीली वहाँ पे आधे से एक घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद में रहने के और खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप डोंग वैली आ रहे हैं और अगर आपको बलोंग में अगर रहने के कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप सीधा काहो जाके काहो में भी रह सकते हैं और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं वहाँ पे। बिल्कुल आपको इंडिया के बॉर्डर वाले बॉर्डरिंग विलेज में आपको रहने का एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो यू शुड ट्राई दिस। अगर आप वालोंग में या फिर डोंग वैली में आसपास में कहीं नहीं रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली काहो जाके वहाँ पर रहने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं रहने के लिए। सामने जो बॉर्डर दिख रहा है वो सिर्फ तिब्बत है। आप यहाँ ये सर्कल में चाइनीज़ और मैंड्रिन लैंग्वेज में चाइना लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया में बसे हुए ज़्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ तिब्बत है, चाइना नहीं है। सिविलियन विजिटर्स को यहाँ ये ब्रिज तक आने की इजाज़त है, ब्रिज तक एक्सेस दिया जाता है। ब्रिज के कॉर्नर में स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है। और ब्रिज के बाद में पूरा का पूरा जो एरिया है वो सेना का एरिया है और जहाँ पर सिविलियंस को एंट्री नहीं है। लेकिन सशस्त्र सेना बल या एसएसबी जिसको कब बोला जाता है, उनकी एक गांव के बीचों बीच आई हुई एक हाइट पर आई हुई एक पोस्ट तक सिविलियंस जा सकते हैं और वहाँ से एसएसबी के अफसर आपको हाई पावर्ड बाइनोकुलर्स से पूरी घाटी का नज़ारा दिखाते हैं और वहाँ से आपको तिब्बत का भी एक झलक आपको दिखती है। यहाँ हमारी सेना 24 घंटों सतर्क है और उनकी हर गतिविधियों पर बाज नज़र रखे हुए हैं। गलवान जैसी घटना यहाँ ना घटे इसलिए हमारी सेना पूरी तरह चौकन्नी है और सिविलियंस के साथ में इंटरेक्शन के दौरान हमारे अफसर्स बताते हैं कि चाइना सामने ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसको काट कर उसमें रोड का पूरा नेटवर्क बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जो कि यहाँ से साफ दिख रहा है। तो हम भी तैयार हैं। हमारे और असम से लेकर अरुणाचल में तेज़ू तक और आगे ऑलमोस्ट काहो विलेज तक जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ तक का रास्ता ऑलमोस्ट तैयार है। बीच बीच में कुछ छोटे से पैचेस में जो काम बाकी है वो सिर्फ 4 महीनों का जो वर्क विंडो हमें मिलता है, उस 4 महीने के वर्क विंडो में हमारा बीआरओ दिन रात एक करके ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये 4 महीने का विंडो इसलिए खुला रहता है क्योंकि बाकी का जो वक्त है उसमें मॉनसून के टाइम पे बारिश के कारण पूरा का पूरा एरिया इनएक्सेसिबल हो जाता है और विंटर में स्नोफॉल के कारण यहाँ पे एक्सेस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है। तो ये सिर्फ 3 या 4 महीने का समर का टाइम और उससे पहले का थोड़ा सा विंटर के 1 या 2 महीने 1 महीने का जो आपको टाइम मिलता है, उसी महीने में उसी टाइम के उसी फ्रेम में
BRO दिन रात एक करके काम करता है और ये ज़्यादातर पूरा का पूरा रोड हो गया है। आप ये छोटे से जो पैचेस दिख रहे हैं जो कि हम वालोंग से यहाँ तक पहुँचे, उसमें जो छोटे से पैचेस हमको मिले वो पैचेस, और वालोंग से तेज़ू तक में, वालोंग से बाहर निकलते आपको जो कुछ 50 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी ज़्यादातर रास्ता पूरा का पूरा तैयार है। तो आप देख सकते हैं सेना पूरी चौकन्नी है और दिन रात तैयारी में लगी हुई है। तो आप जब भी मौका मिले अरुणाचल आए तो कहो आना ना चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।